हाय, बुलियंस पर इस वीडियो में वेलकम। जहां हम इस कोर्स में बुलियन डेटा टाइप को स्टडी करने जा रहे हैं पाइथन में। और बुलियंस एक इंटीजर सब क्लास है, हम इसको डिटेल से इस वीडियो में कवर करेंगे। और बुल क्लास अगर हम बात करें तो बुल क्लास के बारे में हमारे पास पेप 285 में बहुत डिटेल से डिस्क्राइब किया गया है। और अगर आप इसको रीड करना चाहें तो आप इसको रीड कर सकते हैं और ये बहुत ही इंटरेस्टेड रीड है। इसमें एक्चुअली वो तमाम आपको थिंकिंग और रीजनिंग्स बताई गई हैं जो कि बुलियन टाइप के बिहाइंड पाइथन में हो रही होती हैं। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और अब अगर हम बात करें कि यहाँ पर बुल क्लास एक सब क्लास है एक क्लास की, तो बुल क्लास इनहेरिट करती है इंटीजर से ही इनहेरिट होती है, और जिसका मतलब है कि ये तमाम वो प्रॉपर्टीज और मेथड्स इंटीजर्स की रखती है, जैसा कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिव, मॉड ऑपरेटर्स और एंड सो ऑन। और इसके अलावा इसमें कुछ और चीज़ें ऐड होती हैं जो कि इसकी तरह से होती हैं, लाइक एन, एक्स और एक्स इनसे। और एक्चुअली आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक बिल्ट इन मेथड है पाइथन का जिसके कि इस सब क्लास है। और आप इसको अगर चेक करेंगे तो हम इसको चेक करते हुए ये देखना चाह रहे हैं कि एक क्लास एक दूसरी क्लास की सब क्लास है। सो आप इसमें दो टाइप्स जो भी आप इंटरेस्टेड हो उनको पास इन कर लेते हैं, और इस केस में हमारे पास ये रिटर्न हो जाता है ट्रू। सो हम ये कहेंगे कि बुलियन एक इंट क्लास का इंट का एक सब क्लास है, यानी ये इंट से ही इनहेरिट हुआ है। और यहाँ पर दो कॉन्स्टेंट्स पाइथन में डिफाइन किए जाते हैं जो कि ट्रू और फॉल्स हैं, और ये इंस्टेंसेस ऑफ बुल हैं। आप इनको बिल्ट इन मेथड पाइथन में टाइप कर सकते हैं जिनका यानी जो कि इंस्टेंस कहलाते हैं, और ये चेक करते हैं कि वेरिएबल एक किसी टाइप का इंस्टेंस है या नहीं। सो इस केस में ट्रू हमारे पास बुल का ही इंस्टेंस है। और यहाँ पर यानी अगर हम करते हैं तो ये हमें ट्रू रिटर्न होता है। और इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये हमें इटसेल्फ भी ट्रू रिटर्न करता है। अगर हम इसको कोड में देखें तो हमारे पास इज इंस्टेंस ट्रू कॉमा इंट अगर हम करते हैं तो ये भी हमें ट्रू ही रिटर्न होता है। बुलियन इंटीजर्स ऑफ सब क्लास है, यानी इंटीजर्स का एक सब क्लास है, और ये हमें ट्रू रिटर्न करेंगे। सेकेंड बात ये कि ये सिंगलटन ऑब्जेक्ट्स हैं। अब सिंगलटन ऑब्जेक्ट्स का क्या मतलब है, हमने इसको ऑलरेडी डिस्कस किया था। सिंगलटन ऑब्जेक्ट्स अगर हम बात करें तो ट्रू हमारे पास एक लेबल से ज़्यादा और कुछ नहीं है जो कि मेमोरी में एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करता है, और यानी एक बुल टाइप है जो कि एक मेमोरी एड्रेस रखता है, और इसकी एक इंटरनल वैल्यू है जो कि इंटरनल वैल्यू एक इंटीजर ऑफ वैल्यू 1 होगी। और अगर हम फॉल्स की बात करते हैं तो फॉल्स भी सेम चीज़ है, और बेसिकली ये एक एलियस या एक लेबल है जो कि एक टाइप बुल के एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है एक मेमोरी एड्रेस में मेमोरी की तरफ, और इसकी एक इंटरनल वैल्यू 0 है। सो ट्रू हम कह सकते हैं कि एक इंटीजर 1 की जैसी चीज़ है और फॉल्स एक इंटीजर 0 है। लेकिन ऑफ कोर्स ये 1 एंड 0 इंटीजर से ज़्यादा कुछ है, क्योंकि ये बुलियंस हैं और इनके कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज भी हैं इनके पास। अब अगर हम यहाँ पर इज एंड इक्वल इक्वल की बात करें तो आप याद करें कि हमने अर्ली वीडियोस में इसके बारे में बात की थी। और ये एक आइडेंटिटी ऑपरेटर्स हैं। आइडेंटिटी ऑपरेटर इज यानी आइडेंटिटी ऑपरेटर है जिसका इस्तेमाल हम मेमोरी एड्रेस को कंपेयर करने के लिए कर सकते हैं, और इक्वल इक्वल हमारे पास यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो ट्रू एंड फॉल्स हम कहेंगे कि ये सिंगलटन ऑब्जेक्ट्स हैं, जिसका मतलब है कि ये अपने सेम मेमोरी एड्रेस को आप थ्रू आउट लाइफ टाइम हम एप्लीकेशन की बात करें तो उसमें मेमोरी एड्रेस को ये रिटेन रखते हैं। और यानी यहाँ पर ट्रू सेम मेमोरी एड्रेस पर होगा जब आप एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे, और ये उसी मेमोरी एड्रेस पर आपके प्रोग्राम में मुकम्मल तौर पर रहेगा, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। और ये ट्रू का इस्तेमाल करेगा, ये हमेशा ही उसी मेमोरी एड्रेस पर रहेगा, और इसी तरह से ये फॉल्स भी सेम चीज़ है। और जब आप एक बुलियन एक्सप्रेशन ट्रू एंड फॉल्स को कंपेयर करते हैं तो आप एक ऑपरेशन इज ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं और इक्वल इक्वल ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आप आइडेंटिटी या फिर इक्वलिटी ऑपरेटर दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
ये एक्चुअली कंप्लीटली दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। और यही वजह है क्योंकि ट्रू एक सिंगलटन ऑब्जेक्ट है और इसी तरह से फॉल्स भी। तो ऑफ कोर्स ए यहाँ पर एक काइंड ऑफ हम कह सकते हैं बुलियन ऑब्जेक्ट है, जो कि हम ये एक बुलियन एक्सप्रेशन, जो हम अगर बात करें 3 लेस देन 4 की, तो 3 लेस देन 4 हमारे पास ट्रू ही रिटर्न होगा, यानी यहाँ पर ए ट्रू रिटर्न होगा। और अगर हम यहाँ पर 3 लेस देन 4 हमारे पास ट्रू रिटर्न हो रहा है तो ये यानी ट्रू इवेल्युएट कर रहा है। और ये ट्रू जो कि यहाँ पर रिटर्न हो रहा है, एक्चुअली ये वो एक्सप्रेशन नहीं है लेस देन 3 लेस देन 4, हम सेम है, लेकिन हम यहाँ पर एक ट्रू को कांस्टेंट वैल्यू कहते हैं क्योंकि ये एक सिंगलटन ऑब्जेक्ट है, इसीलिए ये हमेशा एक इंस्टेंस रहता है आपकी थ्रू आउट लाइफ टाइम, आपके कोड में ये एक इंस्टेंस रहता है। अब बुलियन ऑब्जेक्ट्स इंटीजर्स भी हैं, सिंस हम उनको यही कहते हैं कि ये इंट से इनहेरिट हुए हैं, ये इसलिए इंटीजर्स भी हैं। हम उनको इंटरप्रेट कर सकते हैं एज इंटीजर्स 1 एंड 0 के तौर पर। अब अगर हम इसको देखते हैं इंट ऑफ ट्रू को, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ट्रू को इंट में कास्ट कर देते हैं, राइट। और हम यहाँ पर कंस्ट्रक्टर ऑफ इंट को कॉल करते हैं और एसेंशियली वो ट्रू ऑफ इंट यानी ट्रू टू एन इंट ही होता है। और यहाँ पर हम जब देखते हैं तो हमें 1 रिटर्न होता है। और इसी तरह से हम फॉल्स के साथ भी इसी तरह से ही होता है, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, यानी अगर हम फॉल्स एक इंट को कास्ट इन करते हैं तो हमारे पास 0 रिटर्न होता है। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें तो ये बहुत याद रखने के लिए, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि ट्रू एंड 1 हम ये नहीं कह सकते कि दोनों सेम ऑब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पर ये सेम वैल्यू ज़रूर रखते हैं लेकिन ये सेम ऑब्जेक्ट्स नहीं हैं। ट्रू एक मेमोरी एड्रेस पर होता है जबकि 1 एक डिफरेंट मेमोरी एड्रेस पर होता है। और यानी ये सेम इवन टाइप्स भी हमारे पास ऑब्जेक्ट टाइप्स भी सेम नहीं होते हैं। ट्रू एक बुलियन है जबकि 1 एक इंट है। यस, बुलियंस इंट से इनहेरिट हुए हैं लेकिन ये फिर भी सेम ऑब्जेक्ट्स नहीं होते हैं। और ये बात अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका यही मतलब है कि इट मीन्स कि इसकी आईडी ऑफ ट्रू जो हम कहेंगे वो मेमोरी एड्रेस यानी ऑफ ट्रू सेम मेमोरी एड्रेस पर नहीं होता है जो कि 1 पर होता है। और इसी तरह से फॉल्स के साथ भी सेम होता है, फॉल्स एंड 0 के साथ, यानी ये दोनों सेम ऑब्जेक्ट्स नहीं है। आईडी ऑफ फॉल्स हम कहेंगे कि ये सेम थिंग नहीं है क्योंकि आईडी ऑफ 0 जिसका मतलब है कि ये अगर आप लिखते हैं तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये अगर आप आइडेंटिटी ऑपरेटर को चेक करें मेमोरी एड्रेसेस पर तो यहाँ पर हमें फॉल्स ही रिटर्न होगा। ट्रू को अगर हम 1 पे चेक करते हैं तो ये हमें फॉल्स रिटर्न होगा। हम इसको अगर इज ऑपरेटर के थ्रू यानी आइडेंटिटी ऑपरेटर के थ्रू अगर हम इसे चेक करते हैं तो ये हमें फॉल्स रिटर्न होगा। लेकिन अगर हम यानी क्योंकि ये सेम ऑब्जेक्ट्स नहीं है, लेकिन सेम ऑब्जेक्ट्स नहीं है मतलब सेम मेमोरी एड्रेसेस पर नहीं है। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं इक्वलिटी ऑपरेटर की, तो यहाँ पर हम ट्रू इक्वल इक्वल जब 1 करते हैं तो ये हमें रिटर्न करेगा ट्रू, क्योंकि ये ट्रू है और ट्रू इक्वल टू 1 ही है, लेकिन ये 1 के इक्वल नहीं है। सो यहाँ पर ये एक डिस्टिंक्शन है जो कि आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कंप्लीट चीज जो है वो हमें याद रखनी है। अब ये चीजें हमें बहुत ही स्ट्रेंज बिहेवियर शो करती हैं जो कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। और ये तमाम चीजें एक पॉलीमॉर्फिज्म ही है, इनमें पॉलीमॉर्फिज्म ही काम कर रहा होता है। अब हम एक एक्सप्रेशन लिख सकते हैं लाइक ट्रू ग्रेटर देन फॉल्स। अगर हम इसकी बात करते हैं ट्रू ग्रेटर देन फॉल्स, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, जो कि बहुत ही वियर्ड एक्सप्रेशन लग रहा होगा। हम इसको ज़्यादा ये कह सकते हैं कि ये कोड हमारे पास कोई इतना सेंस क्रिएट नहीं करता है और हम इसको ज़्यादातर अपने कोड में लिखते नहीं हैं, लेकिन समटाइम्स हमें ये लिखना पड़ता है जब ये यूज़फुल होता है। और अब हम ये आगे देखेंगे जब हम कुछ चीज़ें लाइक लिस्ट कॉम्प्रिहेंशंस और इस तरह की चीज़ों को देखेंगे। लेकिन अब के लिए हम ये देखते हैं कि अगर हम इस तरह से कुछ अपने कोड में मेंशन करते हैं तो ये हमारे पास ट्रू रिटर्न होता है, यानी ग्रेटर देन फॉल्स हमें यहाँ पर ट्रू ही रिटर्न होगा। क्योंकि ट्रू एक रियली 1 ही है और फॉल्स हमें 0 होता है, राइट। 1 हमारे पास ग्रेटर देन 0 है, दैट इज ट्रू। तो इसी तरह से हम यहाँ पर 1 इक्वल इक्वल टू इक्वल इक्वल यानी हम यूं भी लिख सकते हैं फॉल्स।
अब जब हम यूँ लिख रहे हैं तो हमारे पास ये एक सेंस बन रहा है। हम ये कह सकते हैं कि हम ऐसा पीस ऑफ कोड जो कि अपने कोड में लिखें तो ये ठीक है, फाइन है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि 1 इक्वल टू हमारे पास फॉल्स है, यानी 1 इक्वल टू 2 नहीं होता। सो ये एक फॉल्स रिजल्ट है और जो कि इस एक्सप्रेशन से हमारे पास पैरेंथेसिस में आया है और फॉल्स इक्वल फॉल्स ही होगा। वेल हम जानते हैं कि ये ट्रू ही है बात, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको ट्रू मेंशन किया। अब एक दूसरा तरीका है कि हम इस तरह से भी लिख सकते हैं जो कि हमारे पास इक्वल टू आ जाता है, इक्वल जीरो, यानी 1 इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर हम ये बात करेंगे कि ये भी एक बहुत ही वियर्ड सिंटैक्स दिखने में लग रहा है। फॉल्स एक हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी में जीरो ही है, तो इस केस में भी हमारे पास ये चीज ट्रू ही रिटर्न होगी कि क्योंकि 1 इक्वल टू हमारे पास एक फॉल्स ही स्टेटमेंट है विच इज जीरो, और जीरो असल में इक्वल टू जीरो है, इसलिए हमें यहाँ पर ट्रू रिटर्न होगा। हम इस स्टेटमेंट को हम ट्रू ही कहेंगे क्योंकि जीरो फॉल्स सेम चीजें हैं। और यहाँ पर पैरेंथेसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और हम इसको अपकमिंग वीडियो में देखेंगे जब हम चेन ऑपरेशन पाइथन में चेन ऑपरेशन पर बात करेंगे। ये बहुत ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट है और हम यहाँ पर इसको लेटर सेक्शन में डिफाइन करेंगे डिटेल में, लेकिन इनफैक्ट एक कोई भी इंटीजर ऑपरेशन बुलियंस के साथ काम कर सकता है, यू नो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिव, मॉड और यू नो ऑल दोज थिंग्स। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ट्रू प्लस ट्रू, और ये हमें यहाँ पर हम कहेंगे फ्री रिटर्न करेगा। अगेन हम कुछ ऐसा हमारा पर्पस नहीं है कि हम इसी तरह की चीजें अपने कोड में मेंशन करें, लेकिन एक्चुअली कुछ केसेस में हमें ऐसा करना होता है जहां पर एक्चुअली ये चीजें बहुत ही यूजफुल होती हैं, लेकिन हम इसको आगे मजीद डिटेल से देखेंगे। लेकिन आप इस तरह से कर सकते हैं ट्रू प्लस ट्रू पैरेंथेसिस मॉड 2, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और ये भी हमें फ्री ही रिटर्न करेगा, जो कि हम कह सकते हैं कि मॉड 2 हमारे पास 1 ही है और इसीलिए आप इस तरह से कर सकते हैं। और इसी तरह से हम माइनस ट्रू भी लिख सकते हैं जो कि -1 होगा और ये ट्रू है, और यानी नेगेटिव ट्रू है जो कि हमारे पास सिर्फ नेगेटिव यानी जस्ट -1 है। और आप इस तरह की वियर्ड चीजें 100 टाइम्स फॉल्स भी लिख सकते हैं। 100 टाइम्स फॉल्स आप लिखते हैं, वेल फॉल्स हमेशा जीरो है, सो 100 टाइम्स जीरो भी हमेशा जीरो ही रिटर्न करेगा। यानी इस तरह की बहुत सी वियर्ड चीजें हम कर सकते हैं। तो बुलियन कंस्ट्रक्टर कुछ इस तरह से लिखा जाता है, यानी बुल, और फिर हम इसमें एक सिंगल पैरामीटर पास करते हैं जो कि x है, और हम इसको कुछ इस तरह से डिफाइन करेंगे कि ये यहाँ पर ये ट्रू रिटर्न करेगा, यानी जब x ट्रू है और हम इसमें ट्रू पास इन कर रहे हैं या फिर एक ऐसा एक्सप्रेशन पास इन करते हैं जो कि ट्रू को इवेल्युएट करता है, तो ये हमें ट्रू रिटर्न करता है। और इसी तरह से अगर आप फॉल्स पास इन करते हैं तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। सो आप ये सोच सकते हैं कि ये बहुत ही प्रेटी यूजलेस है इस कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल, और इसी तरह से आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इसका रीज़न ये है कि ये एक्चुअली बहुत ही यूजफुल होता है क्योंकि हर क्लास पाइथन में कुछ ऐसा इम्प्लीमेंट करती है जो कि ट्रूथ वैल्यू रखती है, और इसका ट्रूथ वैल्यू बेसिकली उस क्लास से ये कहता है कि अगर आपको ये कहा जाए कि आप किस तरह की स्टेट में हैं, यानी एक बुलियन से अगर ये पूछा जाए कि वो किस तरह के स्टेट में है, तो हर क्लास कुछ इस तरह से इम्प्लीमेंट करती है और कहती है कि ठीक है, इट्स अ काइंड ऑफ स्टेट के मैं एक ट्रू स्टेट में हूँ, और अगर वो एक फॉल्स स्टेटमेंट में होगा तो वो कहेगा कि मैं फॉल्स स्टेट हूँ। तो एक बेसिकली यहाँ पर ये क्लासेस बहुत ही यूज़फुल है और हम इनको आगे चलकर हमारी यानी इन किसी भी क्लास के लिए बहुत यूज़फुल है, कस्टम क्लासेस के लिए भी इवन बहुत यूज़फुल है, और हम ये सब कुछ बहुत ही जब यूज़ करते हैं तो यानी हमारी अपनी क्लासेस भी ये प्रॉपर्टीज़ रखती हैं, और हम एक्चुअली इसको डिफाइन कर सकते हैं कि उस प्रॉपर्टी को कैसा होना चाहिए या उस प्रॉपर्टी का बिहेवियर किस तरह से होना चाहिए, उसको कैसा बिहेव करना चाहिए, और हम इस चीज़ को आगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम में मज़ीद डिटेल से देखेंगे। लेकिन ये कुछ ऐसा है कि अगर हम कहें कि ट्रूथ वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट हमारे पास है या ट्रूथनेस हमारे पास है, तो ये बहुत ही
क्वाइट कॉमनली डिस्क्राइब करना है ट्रूथनेस वर्ड। और बेसिकली ये ऐसे ही है जो कि हम ये कह सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट का ट्रूथ वैल्यू क्या है। और हमारे पास यह इंटीजर्स की अगर हम बात करें तो इंटीजर्स एक ट्रूथ वैल्यू इंटीजर्स रखता है ट्रूथनेस की। एंड वो इसको इस रूल के अकॉर्डिंग रखता है। हम इस रूल को अगर देखें जो कि इस तरह से है, इंटीजर हमारे पास अगर 0 है तो इसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स होगी। और इसी तरह से हम ये कहें कि 0 फॉल्स ही है क्योंकि ये एक ट्रूथ वैल्यू फॉल्स का रखता है। सो बुल ऑफ x हमारे पास यहाँ पर ट्रू है फॉर एनी इंटीजर x की सिवाय 0 के, तो हम उसको ये कहेंगे कि x इज ट्रूथी। यहाँ पर हम इसको x को ट्रूथी कह सकते हैं। और इसी तरह से हम इसको डिफरेंट एग्जांपल्स में चेक कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर कहें कि बुल ऑफ 0 फॉल्स है, सो 0 यहाँ फॉल्स ही होगा। बुल ऑफ 1 ट्रू है, 1 इज ट्रूथी, 100 विल बी ऑल्सो रिटर्न ट्रू, -1 विल ऑल्सो रिटर्न ट्रू। सो हमें ऐसे किसी ट्रैप में नहीं जाना। लैंग्वेजेस डिफरेंट -1 एज अ फॉल्स भी यूज करती हैं, लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं होता है। फॉल्स 0 है एंड दैट्स इट। एवरीथिंग एल्स हमारे पास यहाँ पर यानी इसके अलावा ट्रू ही है। और 0 के अलावा हर चीज हम कहेंगे कि वो ट्रू ही है। और जब आप इंटीजर्स की यानी आप इंटीजर्स की बात करते हैं तो ये एक बहुत ही सिंपल रूल है और ये ट्रूथ वैल्यू ऑफ इंटीजर्स का रूल है। सो अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में कोड की बात कर लेते हैं और हम देखते हैं कि ये प्रैक्टिकली किस तरह से हमें ये नज़र आता है काम करता हुआ। सो हम यहाँ बुलियन क्लास से स्टार्ट लेते हैं और ये देखते हैं कि बुल एक क्लास है जो कि एक बिल्ट इन पाइथन में क्लास है और ये बुलियन वैल्यूज़ को सपोर्ट करती है। बुल एक्चुअली इंट का ही सब क्लास है, तो हम इसको इसी तरह से देख सकते हैं टाइप ऑफ बुल देख के, जो कि हमें क्लासेस जिनको हम देखना चाहते हैं पर्टिकुलरली हम यहाँ पर इसी तरह से बुल इज अ सब क्लास, यहाँ पर हम इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि बुल सब क्लास ऑफ इंट है या नहीं। और अगर हम इसको इस तरह से देखें तो हम यूं लिखेंगे बुल इज अ सब क्लास और इसमें हम पास इन करेंगे बुल को और इंट को, जो कि क्लासेस हम यहाँ पे देखना चाह रहे हैं। पर्टिकुलरली हम यही जानना चाह रहे हैं कि बुल इंट की सब क्लास है, तो यहाँ पर ये बुल एक इंट का ही सब क्लास है और जिसका मतलब है कि बुल वो तमाम प्रॉपर्टीज और मेथड्स इंटीजर्स के करता है, प्रेजेंट करता है, जो कि किसी भी तरह से होती हैं और उसके बाद कुछ अपनी प्रॉपर्टीज एडअप कर लेता है लाइक एंड और एक्स और वगैरह। और अब हम यहाँ पर बिल्ट इन वैल्यूज भी देख सकते हैं, यानी हमारा ये मतलब है कि एक ट्रू यहाँ पर है, तो ट्रू एक्चुअली एक बिल्ट इन वैल्यू है और ये बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है। बिल्ट इन पाइथन का एक बिल्ट इन इंस्टेंस बुल का है और सो ये फॉल्स है। और ये सिंगलटन ऑब्जेक्ट्स हैं, हम इसको कुछ इस तरह से भी चेक कर सकते हैं, यानी जिसका मतलब है कि हमारी पूरी प्रोग्राम की लाइफ टाइम में हम कह सकते हैं कि इनका मेमोरी लोकेशन जहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स स्टे करते हैं वो कभी भी चेंज नहीं होता और वो हमेशा सेम रहता है। तो ये बहुत ही सिमिलर है और हम इसको सिंगलटन ऑब्जेक्ट्स जो कि हमने देखा था नन और इंटरनल स्ट्रिंग्स के बारे में पहले सेक्शन में, ये उस तरह से ही बात है, सेम है। और अब अगर हम इसको इस तरह से देखें कि टाइप ऑफ ट्रू दें आईडी भी और इसके साथ साथ हम इनको यूं चेक करें इंट आईडी ऑफ ट्रू और इसके बाद इंटीजर वैल्यू ऑफ ट्रू भी हम देख लें, क्योंकि बुल एक इंट का ही इंस्टेंस है यानी इसकी इंटीजर वैल्यू के साथ एसोसिएशन है। और जब हम इन तीनों को देखते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है टाइप ऑफ ट्रू इज बुल और ये एक मेमोरी एड्रेस है ट्रू का और ये एक इंटीजर वैल्यू है जो कि ट्रू को करस्पॉन्ड करती है। सो ट्रू एंड 1 हम कहेंगे बिल्कुल सेम है और ये इंटर रिलेटेड है, सेम चीज़ें हैं। और इसी तरह से हम टाइप ऑफ फॉल्स देख सकते हैं। हम यहाँ पर अगर टाइप ऑफ फॉल्स देखें और इसके साथ साथ आईडी ऑफ फॉल्स देखें और फिर इंटीजर वैल्यू ऑफ फॉल्स देखें, तो अगर हम इन सबको चेक कर लें
तो हमें पता चलेगा कि फॉल्स भी एक बुल टाइप ही है। फॉल्स एक बुल टाइप है और मेमोरी एड्रेस फॉल्स का यहाँ पर मेमोरी एड्रेस भी बता दिया गया जो ऑफ कोर्स ट्रू से डिफरेंट है और इंटीजर वैल्यू यहाँ पर फॉल्स की 0 से एसोसिएटेड है। और अब हम ये देख लेते हैं कि रिजल्ट बुलियन एक्सप्रेशन, तो हम यहाँ पे कह देते हैं 3 लेस देन 4। अगर हम ये एक बुलियन एक्सप्रेशन का रिजल्ट देखना चाहें तो ये हमें ट्रू रिटर्न होगा अगर हम 3 लेस देन 4 को चेक करते हैं, मीन्स कि ये एक बुल ही है। तो इस तरह के कंपैरिजन एक्सप्रेशंस भी हमें बुलियन वैल्यू को रिटर्न करते हैं। अब अगर हम आईडी देख लें 3 लेस देन 4 की, अगर हम प्रिंट कर लेते हैं आईडी ऑफ लेस देन, टाइप अगर हम देख लेते हैं लेस टाइप बुल टाइप ऑफ 3 देन 4, तो ये एक हमें बुल टाइप की बुल आ जाएगी। और इसी तरह से कंपैरिजन एक्सप्रेशन में अगर हम देखते हैं आईडी अगर हम देख लें 3 लेस देन 4 की, तो यहाँ पर इसकी एक आईडी भी आ जाएगी। और आप नोटिस करेंगे कि ये आईडी हमारे पास सेम है, ये एक सेम ऑब्जेक्ट है, यानी इसका क्या मतलब है कि हम इसको दो बुलियन वैल्यूज को भी आपस में कंपेयर कर सकते हैं, इक्वालिटी ऑपरेटर से करें या फिर हम उसको आइडेंटिटी ऑपरेटर इक्वालिटी से करते हैं। सो इससे फर्क नहीं पड़ता है हम किसी भी केस में, क्योंकि ट्रू एंड फॉल्स हमारे पास सिंगलटन ऑब्जेक्ट्स ही हैं। और यहाँ पर इसका यही मतलब है कि हम इसको कुछ इस तरह से भी देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर देखते हैं प्रिंट 3 लेस देन 4, अगर हम इसको इज इक्वल टू करके ट्रू चेक करते हैं तो ये हमारे पास ट्रू आ जाता है। तो इस तरह से आप कंपैरिजंस भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि ट्रू इक्वल टू ट्रू है। और इसी तरह से हम अगर लेस देन 3 लेस देन 4 अगर हम कहते हैं ट्रू ही होता है, यानी ये सेम वे है। 3 लेस देन 4 इज, अगर हम दूसरा कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करते हैं इज ट्रू, तो ये हमारे पास रिटर्न होगा ट्रू ही। और इसी तरह से हम ये भी चेक कर सकते हैं कि फॉल्स नन इज फॉल्स, हम नन इज फॉल्स को भी चेक कर सकते हैं, तो ये भी हमारे पास फॉल्स आ गया। यानी हम ये कह सकते हैं कि नन इंडीड फॉल्स ही है। और हमने जिस तरह से पहले देखा था, यानी हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स इसेंशियली सिंगलटन क्लासेस हैं और हम इनमें से इज या फिर इक्वल कोई भी ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और ये दोनों सेफ होते हैं। और ये रियली यहाँ पर बेटर परफॉर्म करते हैं दूसरे फंक्शंस में, ये यहाँ पर क्योंकि आइडेंटिकल होते हैं।